पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दहशत गर्दी के चैलेंज से मिलकर निपटने पर जोर। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के मुबैना ठिकानों पर ईरान के 2 टारगेटेड हमले, पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीका जंगबंदी के नए मुआहदे के बदले यरगमालियों की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज डेवोस में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की है। अनवारुल हक काकड़ ने इस मौके पर ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर बात की और कहा कि दोनों मुसलमान मुल्क दहशत गर्दी जैसे मुश्तरका चैलेंज का सामना कर रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात गहरे और तारीखी हैं और ईरान पाकिस्तान के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत को 2.5 अरब से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने बलूचिस्तान की सरहद के अंदर ईरान की जानिब से किए जाने वाले 2 हमलों और अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी को बिला इश्तियाल करार देते हुए इनकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक इन हमलों में 2 बच्चे हलाक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। Pakistan has vehemently condemned aggression against Pakistan's sovereignty. It's unacceptable. पाकिस्तानी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, जिसके नताइज संगीन हो सकते हैं। बयान में इस बात को तशवीशनाक करार दिया गया है कि पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी ऐसे वक्त में की गई है जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के कई चैनल्स मौजूद थे। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अमरीका हुसी बागियों के ठिकानों पर हमलों के बावजूद मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी कम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तनाज़ा न बढ़े और कशीदगी कम करने के लिए हालात साजगार हों। जॉन कर्बी का कहना था कि ईरान के हिमायत याफ्ता बागियों के साथ तनाज़े का इन्हसार उन पर है जिनकी राय ईरान और मशरिक़े वुस्ता मुल्कों पर असरअंदाज हो सकती है। जॉन कर्बी का कहना था कि एक रास्ता अमरीका के नजदीक ये है कि गजा की लड़ाई को किसी बड़े तनाज़े में तब्दील होने से रोका जाए। इससे कबल उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उम्मीद जाहिर की कि कतर के जरिए होने वाली बातचीत इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में जंगबंदी के बदले यरगमालियों की रिहाई के लिए एक नए मुआहदे का बायस बन सकती है। जॉन कर्बी ने सहाफियों को बताया कि वो जंगबंदी के मामले पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इसका नतीजा निकलेगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। कतर और फ्रांस की मदद से इसराइल और हमास के साथ गुज़श्ता रोज होने वाले मुआहदे के बाद बुध को इमदादी सामान के ट्रक रफा बॉर्डर से फलस्तीनी इलाके में दाखिल होते देखे गए हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले मुआहदे में तय पाया था कि गजा में हमास की हिरासत में मौजूद इसराइली यरगमालियों को दरकार फौरी अद्वियात पहुँचाई जाएं और बदले में इंतहाई कमजोर और जरूरतमंद फलस्तीनी शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने ये नहीं बताया कि शहरियों को कितनी और किस किस्म की इमदाद पहुँचाई जाएगी। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने बुध की सुबह अपने जेर कंट्रोल मगरबी किनारे में किए जाने वाले फजाई हमले में एक आला फलस्तीनी अस्करत पसंद को हलाक कर दिया है। इसराइली फौज ने कहा कि अहमद अब्दुल्ला अबू शलाल गुज़श्ता 1 साल के दौरान मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार था। फौज ने एक वीडियो लिंक के साथ एक गाड़ी पर हमला दिखाते हुए कहा कि अहमद अब्दुल्ला को इस फजाई हमले में निशाना बनाया गया है। दूसरी जानिब फलस्तीनी हिलाल अहमर ने कहा कि बुध के रोज मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इसराइली हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। और अमरीकी बहरिया ने गुज़श्ता हफ्ते यमन के हुसी बागियों के लिए सामान ले जाने वाले एक बहरी जहाज पर छापे के दौरान ईरान में बने मिसाइल के पुर्जे, इज्जा और दूसरे हथियार जब्त कर लिए हैं। अमरीकी बहरिया के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उसके 2 कमांडोज लापता हैं। ये मालूमात मंगल के रोज जारी होने वाले अमरीकी फौज के एक बयान में फराहम की गई है। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा को इजाजत दीजिए।